बैक। हम मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस के साथ। कुछ देर पहले यहाँ बन रहा होता है खाना और अब यहाँ बन रहे हैं टोटके। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बिल्कीस लिवर पर। और लिवर पे मतलब कि उसको साफ कैसे रखना है, जी बिल्कुल, डिटॉक्सिफाई कैसे करना है और क्या क्या, पहले ये बताएं बीमारियां क्या होती है अगर आपका लिवर ठीक नहीं है तो। अच्छा देखिए, लिवर की मिसाल मैं आपको देती हूँ, आपके बावर्ची खाने की तरह। अगर आप जिसमें खाना बना रहे हैं वो सही नहीं होगा तो क्या जो भी ग़िज़ा आप खाएंगे वो सही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा ना। वो हमारा केमिकल लेबोरेटरी है। क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ ब्लड में शामिल करनी है, किस ऑर्गन को क्या क्या देना है। कुछ चीज़ें हैं जो फैट सॉल्युबल होती हैं, वो अपने पास विटामिन रखता है। तो ये सारा काम लीवर का है। ठीक है। अगर लीवर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर हमारी पूरी सेहत ख़राब होने लगती है। मैं अक्सर अपने पेशेंट को कहती हूँ, अल्लाह गफूर रहीम ने हमारे यहाँ जो है ना एक बटन पट्टी लगाई है, स्विच बोर्ड है। क्योंकि अगर इसमें स्प्लीन या इसमें पेनक्रियाज जो चीज़ें हैं वो पूरे हमारे जिस्म को जो है कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें से कोई भी ऑफ हो जाए तो जिंदगी नहीं रहती। सारे बटन ऑन रखने और साफ रखने। ठीक है, तो बताइए तो जिगर की सफाई कैसे करें। एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा, ये किस किस पे काम करेगा वो मैं बता दूं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर के लिए। मैंने इसको क्यों इसमें रखा है, क्योंकि मुझे इससे एलर्जी है। अच्छा, बिल्कुल। ऊंट कटारा मिल्क टिस्टल ये आपके लीवर को रिपेयर करने में आपकी मदद करेगा। मुझे क्रूड से एलर्जी है, जब इसका हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं उससे मुझे एलर्जी नहीं है। अच्छा, क्योंकि तो इसलिए मैंने इसको इसमें रखा। सिंगल एलर्जी में बस मुझे इचिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो फिर आपने ये ऊंट कटारा हमारे मुल्क में मिल जाता है, आपने ये लेना है। तो आधा चम्मच। नहीं, रेयर केसेस में होती है। मुझे 2 चीज़ों से एलर्जी है, अमरूद से जो वो भी बहुत लाखों में किसी को होती है, और या फिर मुझे मिल्क टिस्टल। आप अमरूद खाती हैं, आपको इचिंग शुरू हो जाती है या फौरन? बहुत बुरा। अच्छा, बहुत जबरदस्त। मैं तो अमरूद पे मसाला डाल के खाती हूँ। ऊंट कटारा दिखा दें। ऊंट कटारा, ठीक है। अब आप ये ऊंट कटारा 1 टीस्पून लेके 1.5 कप पानी में इतना उबालना है कि ये 1 कप रह जाए। अच्छा, जो मेरे भाई, हम आपको जितना भी सिखा लें, नशा नहीं छोड़ते, पान, सिगरेट और बहुत कुछ, जिसकी वजह से, जी बिल्कुल, जिसकी वजह से आपका लीवर खराब हो जाता है, उनके लिए ये बेहतरीन दवा है। दिन में 2 बार ऊंट कटारा की कहवा बना के पिया करें। यार, कोई ऐसी दवा है जिससे नशा छूट जाए? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो बताएंगे आप कभी बनाना? जौ? जी बिल्कुल। अच्छा, जौ, बैंगन जिसके बहुत गुण है लेकिन उसको बेगुन कहते हैं। बैंगन का इस्तेमाल, उसके अलावा जो है ना आप जौ का इस्तेमाल करें। जौ का एक्सट्रैक्ट, आबे जौ पिए, उससे आपको नशे की मतलब जो एक वो क्रेविंग होती है वो स्लो एंड ग्रेजुअली खत्म हो जाती है। कैमोमाइल टी बहुत अच्छा होता है। देखिए, जिससे नशा बनाए ना वही नशे की दवा है। जैसे पान, पान का पत्ता अगर दवा के तौर पे खाया जाए तो वो नशा छुड़वा देगा। छालिया बहुत अच्छी दवा है फीमेल हार्मोन्स की, मगर उसको इसका नशा करते हैं, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। खसखस बहुत अच्छा नशा है लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट हीरोइन पीते हैं। हेम्प, मरवाना यानी चर्स बहुत अच्छी दवा है मगर उसको नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब वो लाइफ सेविंग ड्रग्स में आता है। अब बहुत सारी जगहों पे वो अलाउड हो गया है क्योंकि उसकी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत ज्यादा है। अच्छा, बिल्कुल। अब आ जाते हैं लिवर पे आ जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे मैंने ये बना के रखा है कलौंजी, मेथी, तीसरी चीज इसमें है दालचीनी। ठीक है, तीनों हम वजन बना के रखा है। ठीक है। अब ये किन किन चीजों में काम आपने इनको ग्राइंड कर लिया है, मोटा मोटा कूट लिया है। देखिए इस तरह ये कलौंजी है और क्या इसमें मेथी कलौंजी और दालचीनी को मोटा मोटा कूट लिया है। सही, ठीक है। इसमें मिक्स कर लिया है। हर खानों के साथ, खानों के बीच में आपने इतना खाना है। अच्छा, चाहे आपको शुगर हो, यानी आप डिनर कर रहे हैं तो हाफ वे में आपने ये खाना और फिर बाकी। बिल्कुल ऐसे करके अल्लाह शाफी अल्लाह काफी के लिए फाँक लें। सीरम इंसुलिन जिनका बढ़ता है, पीसीओएस पेशेंट होते हैं, फैटी लिवर है, बेली बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। एक बात आपको मैं बताऊं, मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि जब आप खड़े हों और आप अपने पाँव की तरफ देखो और आप स्ट्रेट खड़े होकर अपना नज़र सिर्फ झुका के पाँव की तरफ देखो और आपको पाँव नज़र नहीं आए, इसका मतलब है आपके जिगर गड़बड़ कर रहा है। मुझे नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है। बस जबरदस्त, गुड। तो आपने शेफ जलाल, आपको
नजर आ रहा है? मैं बिल्कुल, मैं मुझे पूरा प्रॉपर पूरा नजर आ रहा है। फिट है भाई शेफ जलाल। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक भाई कहवा नजर से याद आया कि नजर दुरानी जो है वो कोयटा से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नजर भाई। जी 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 नजर भाई जी, अब बोलिए क्या कहेंगे? ये मैं कारी साहब से बात कर रहा था जी, आजाद जमील साहब से। ये कोई 5 साल पहले। हेलो जी जी, सुन रही हूँ 5 साल पहले मुझे फालिज का असर हुआ था, ये लेफ्ट साइड पे। ठीक है। तो वो तो ठीक हो गया डॉक्टर की दवाइयों से, सही है, बेहतर हो गया। लेकिन अब ये मैं बिल्कुल चल नहीं सकता हूँ। अच्छा, चल नहीं पा रहे? 2 कदम भी नहीं चल सकता हूँ मैं। आपको बोलने में भी दुश्वारी है नजर साहब? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है मुझे। और सही है, सिर्फ आप चल नहीं सकते हैं। जी हाँ। ठीक है, ये मैं डॉक्टर बिल्कीस से भी आपके लिए पूछती हूँ। आप टीवी के सामने जाएं, दुआ भी पूछ रही हूँ, दवा भी पूछ रही हूँ। ठीक है डॉक्टर बिल्कीस? अच्छा, ये कंप्लीट करके फिर उसके बाद। अच्छा, दूसरा कहवा बनाना है। 5 चीज़ों का मैं नाम बता देती हूँ आपको। सौंफ, गुलाब की पत्तियाँ, मक्को, कांसनी और ऊंट कटारा। ये 5 चीज़ें हम वज़न लेके पीस कर पाउडर बना के रख लीजिए। जिनको भी लीवर के मसाइल हैं, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस भी अगर हो रहा है, जैसे आपका लीवर सुकड़ने पे आ गया है, तो ये 5 चीज़ें आपने पीस का पाउडर बना के रखना है। 1 चम्मच 1.5 कप पानी में पका कर दिन में 3 दफ़ा खानों के साथ खाना है। दोबारा बता दें। सौंफ है, गुलाब की पत्तियां हैं, मक्को, कांसनी, ऊंट कटारा। मक्को, कांसनी, ऊंट कटारा, हम वजन और गुलाब की पत्तियां, ये सब हम वजन लेना है। ठीक है, कावा बनाएं, इसको पिए। ठीक है। दिन में अच्छा, अगर आप इसका लेफ्ट ओवर खा सकते हैं तो बिल्कुल आप खाइए, उसको भी आप चबा लीजिए। ये लिखा हुआ भी आ रहा है स्क्रीन पे, इसकी पिक्चर ले लें। अगर आपसे मिस हो जाती कोई भी रेसिपी यूट्यूब पर, आप इसका सेगमेंट देख लिया करें। और कभी और वैसे भी आपसे कहीं ना मिल रहा हो तो आप दोबारा भी हमसे पूछ सकते हैं। जी। और अच्छा, जैसे मेरे भाई कह रहे हैं ना फालिज वाले के लिए, वैसे साइंस में तो इसको नहीं मानते, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, अगर फालिज का किसी को भी, जैसे फालिज स्ट्रोक हो जाता है, आपको पता है कि फालिज है, तो कबूतर, जंगली कबूतर जो काले वाले होते हैं ना, उसका खून लगाना चाहिए पूरी वर्टिबल कॉलम पे, और हाथों पे। वर्टिबल कॉलम मतलब ये अपना जो ये वाली क्या कहते हैं, गुद्दी? नहीं, ये पूरा रीढ़ की हड्डी पे, पूरी रीढ़ की हड्डी पे, पाँव पे जंगली कबूतर का खून लेके लगाना चाहिए। और वही जंगली कबूतर को उसका सूप बना के पिलाना चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म से बहुत सारे लोगों को, जैसे ही फालिज हुआ मुझे कहा, मैंने फौरन उनको दवा बताई। यही दवा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह चलते हैं। को भी स्ट्रोक हुए हैं। गवाह मैं हूँ। जब अब्बू हयात थे तो अब्बू के ना राइट साइड पे फॉलिश हुआ था। राइट फुट और आर्म जो है दोनों काम करना उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये जो कबूतर का ब्लड हमें कहा था और ये किया हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू बिल्कुल ठीक हो गए थे। क्या और बात है भाई। फिर बाद में उनकी ये जो फिजियोथेरेपी और ये सारी एक्सरसाइज और वो साथ चलती रही। देखिए, हम और अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू चलने लगे। ये चीजें तो हम बता रहे होते हैं, साथ में आप अपना जो भी डॉक्टरी इलाज है आप बिल्कुल कराएं। लेकिन इंस्टेंट कुछ ऐसे टोटके हैं, जो रेमेडीज हैं, जो आप याद रखें, यकीन करें, लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। ये जरूर। अल्लाह आपको बहुत अजर दे ये सारी चीजें बताने का। अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे। मौलाना साहब, जो फालिज वाला सवाल था, अगर आप भी कुछ बताते हैं, फिर हम कलाम की तरफ जाएंगे। मुकर्रम भाई आ गए सेट पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब, फालिज की वजह से वो कह रहे हैं वैसे सब बेहतर हो गया, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो कोई दुआ है अगर जितने फालिज के पेशेंट्स हैं वो पढ़ सके? अच्छा, फालिज के लिए एक बेहतरीन दुआ है, जो दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में उन्होंने पढ़ी, और अल्लाह ने उस कर्ब से, उस आजमाइश से उनको निकाला। और वो दुआ यही है कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये और इसके साथ सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम 11 दफ़ा सुबह और शाम अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। ठीक है। और 11 दफ़ा वो सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम। और इसके साथ ही जो दुआ मैंने बताई, जैसे कि वो वजीफ़ा है और वो बहुत मुजर्रब भी है कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन 2 का विर्द शुरू करें। पहले वो पढ़ें,
उसके बाद ये पढ़ें, अल्लाह बेहतरी इंशाल्लाह करे। बेहतरी इंशाल्लाह होगी। इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि जितने फालिज के पेशेंट्स हैं, मेरी वालदा खुद उनको स्ट्रोक हो चुका है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए भी, खुद उनके लिए भी बड़ी मोहताजी वाली ज़िंदगी हो जाती है। अल्लाह सब पर करम करे।